दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। देखिए, राग, बर्नर और बोरी आदि वैज्ञानिकों ने बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया और इस आधार पर एक सारणी निर्मित की जिसे हम दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं क्योंकि ये बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा गया है कि बाह्य कोश के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में आते हैं और उनके गुणों में समानता पाई जाती है। आवर्त सारणी की विशेषताएं। देखिए, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज तथा 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। जो क्षैतिज कॉलम हैं उन क्षैतिज कॉलम को मतलब 7 क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और 18 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उन्हें कहते हैं वर्टिकल। तो सेकंड पॉइंट हमारा कि क्षैतिज कॉलम को आवर्त जो कि 7 हैं तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम वर्टिकल जो कि 18 हैं, इनको वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की। ये 18 होते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग, समूह, कुल या परिवार कहते हैं। तो एक वर्ग में सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। यदि किसी एक वर्ग की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? समान होगा। तो यहाँ यदि इनको डिटेल में स्टडी करें हम तो 1 से लेकर 18 तक हमारे पास वर्ग होते हैं और किसी एक वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एक वर्ग में सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इस आवर्त सारणी को उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, S, P, D तथा F। ठीक है, इनको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें से पहला और दूसरा S ब्लॉक है और तीसरे से लेकर 12 तक हमारे पास D ब्लॉक है। इस और 13 से लेकर 18 तक हमारे पास P ब्लॉक है, इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप कौन सा होता है? 18 होता है। इसके नीचे जो हमारा F ब्लॉक है वो आवर्त सारणी में बाहर रखा गया है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये आवर्त सारणी में बाहर रखे गए हैं जो कि F ब्लॉक में है। तो इस प्रकार से पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, S, P, D तथा F। अब बात करते हैं हम आवर्त यानी पीरियड की। देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इन 7 का यदि हम वर्णन करें तो पहले आवर्त में हमारे पास केवल 2 तत्व हैं जो कि अति लघु आवर्त है। दूसरा आवर्त में 8 तत्व हैं जो कि लघु आवर्त है और तीसरा आवर्त में भी 8 हैं, वो भी एक लघु आवर्त है। चौथे और पाँचवें में 18 तत्व हैं जो कि दीर्घ आवर्त है और छठे और सातवें में ये 36 आवर्त हैं। जो 7वां आवर्त है वो अपूर्ण भी है। तो इस प्रकार कुल हमारे पास 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ यदि आवर्त सारणी को थोड़ा सा हम देखें, इधर जो चल रहे हैं ये 18 है, हमारे पास क्या है? ये इधर वर्ग हैं ये, ठीक। लेकिन इस साइड को क्योंकि मूवमेंट इधर हो रहा है तो ये किसका मूवमेंट हो रहा है? आवर्त का हो रहा है। और ऊपर से जब हम नीचे चलते हैं तो 18 वर्ग हैं। ये 18 वर्ग किस में से होकर गुजरेंगे? इन 7 पीरियड से होकर गुजरेंगे, ठीक है। तो हम यदि यहाँ से देखें, ये पहला आवर्त है हमारा जिसमें इस पहले वर्ग में हाइड्रोजन है और यहाँ यदि हम बात करें तो हीलियम है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिथियम है और फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 13 से, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी को आप इजीली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप छठे और 7वें आवर्त की बात करें तो यहाँ पर लेंथेनम से आगे के 14 तत्व जिन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है वो आवर्त सारणी के नीचे हैं और यहाँ एक्टेनम 89 से आगे के 14 तत्व जिन्हें एक्टेनॉइड कहा जाता है वो नीचे रखे गए हैं। तो यदि हम लेंथेनाइड की बात करें तो इनका वर्ग 3 और आवर्त 6 है और एक्टेनाइड की बात करें तो इनका वर्ग 3 और आवर्त 7 है। तो लेंथेनाइड जो हैं ये 58 से आगे 58 से लेकर 71 तक हैं, जबकि लेंथेनाइड का परमाणु क्रमांक 57 है। इसके जो गुण हैं वो लेंथेनाइड से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको भी लेंथेनाइड में कह दिया जाता है। लेकिन लेंथेनम से आगे के 14 तत्व ही लेंथेनाइड कहलाते हैं। इसी प्रकार एक्टेनम 89 से आगे यानी 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं वे एक्टेनॉइड हैं। तो ये परमाणु क्रमांक और इनके वर्ग और आवर्त लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के ज्ञात होने आवश्यक हैं। तो यहाँ ये पूरी आवर्त सारणी जो है वो दिखाई गई है। इसमें यहाँ यदि आपको दिख रहा है
तो इसमें ये जो पहला जो एस ब्लॉक में ये दो हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास पहला है एल्कली मेटल और दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ इन वर्गों के नाम भी हैं, ठीक है। कुछ वर्गों के यहाँ नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बन फैमिली है जिसमें कार्बन है, पिनकोजन फैमिली है, कैल्कोजन है हमारे पास, हेलोजन है और नोबल गैसेस हैं। इनको हम डिटेल में जब एस और पी ब्लॉक की स्टडी करेंगे तो वहाँ इन्हें ये नाम क्यों दिए गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ देखिए ये आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं ये नीचे रखे गए हैं। ये आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल यहाँ पूरी दिखाई गई है, ठीक है। इसको आप घर में ज़रूर या तो फोटोकॉपी करा लें बुक में से, अपने हाथ से इसको बनाकर ज़रूर लगाएं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता देखिए, वर्ग 18 में अक्रिय गैसों को पृथक रूप से रखा गया है। सेकंड पॉइंट है कि संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से पृथक एस और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। तीसरा पॉइंट है दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त और समूह में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, यानी इनमें जो क्रमिक परिवर्तन है गुणों में वो आप देखेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ पाया जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष देखिए, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित या उचित स्थान नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन की स्थिति की दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है यहाँ भी दिक्कत ही है। सेकंड है हमारा लेंथेनाइड व एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, तो ये इसके दोष भी हैं। और इस प्रकार हमारी आज की ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।